ये स्टार्ट हो गया। नमस्कार मित्रों, आज का ये वीडियो विशेष रूप से हमारे किसान भाइयों के लिए है, जिसमें हम आज बात करेंगे कि मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में, मिट्टी में अब पौधों में पाए जाने वाले होने वाले बीमारियों के बारे में। तो आज हम विशेष रूप से आपको यह दिखा रहे हैं कि कैसे हम घर की बागवानी या खेती कर सकते हैं, जिससे कि हमारा फसल तंदुरुस्त रहे और उसको खाने के बाद जो है हम लोग तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो एक छोटा सा एक डेमो है जिसके माध्यम से मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूँ। दोस्तों, बात करें यदि हम मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में, तो विशेष रूप से मुख्य रूप से 29 प्रकार के पोषक तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं और यही पोषक तत्व हमारे पौधों को चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं पौधों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, सेहतमंद रहता है और जो हम पैसा कमाते हैं हमारा बीमारी में नहीं लगता है। मैं आपको एक शब्द का इस्तेमाल किया, बीमारी में नहीं लगता है, क्योंकि स्वस्थ खाने से ही हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो आज हम घर की बागवानी के लिए आपको हम दिखा रहे हैं। ये पौधे आप देख सकते हैं। घर की बागवानी आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसमें तो कीड़े साफ भी है। इस प्रकार से आप घर की बागवानी करके अपने घर का सुंदरता बढ़ा सकते हैं और मिट्टी में पोषक तत्व डाल करके आप अपने खेत का भी उपजाऊ बढ़ा सकते हैं। ये मैंने गोबर का खाद लिया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये गोबर का खाद है, जो साल भर पुराना गोबर, सड़ा हुआ गोबर है। इसमें न्यूट्रिशन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये गोबर का खाद, ये गोबर का खाद अगर आप अपने खेतों में डालेंगे तो यकीनन तौर पर रासायनिक खाद भी काम करता है। अगर आप केवल रासायनिक खाद के सहारे खेती करेंगे तो आपका खेत बंजर हो सकता है, आपका फसल कम हो सकता है और साथ ही साथ फसलों में बीमारियां भी बढ़ सकती है। तो अभी मैंने मिक्सचर बनाया है, जिसमें गोबर का खाद देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं और साथ ही साथ मैंने गैल्वे ब्रांड का ये जीसी पावर भी इस्तेमाल किया है। गैल्वे ब्रांड का जीसी पावर जो बहुत ही हाई क्वालिटी का है। इसमें हर प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 29 प्रकार के पोषक तत्व, तो ये सारे के सारे प्रचुर मात्रा में इसमें मिलाया गया है और इसका इस्तेमाल करने से आपके मिट्टी में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में रहेगा, फसल बढ़िया होगा या घर की बागवानी बढ़िया हो सकती है। तो अभी फसलों में बीमारियां जो मुख्य रूप से 6 जगहों से लगती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं मट्टी बना रहा हूँ, तो मट्टी में बीमारी ना पकड़े, इसलिए मट्टी को पहले हमें पूरी तरह से बनाना होगा और मिट्टी में हम खाद दे रहे हैं ताकि मिट्टी में उर्वरा शक्ति बरकरार रहे। और मैं आपको ये कुछ दिखा रहा हूँ, ये हमारा मित्र है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप बखूबी जानते हैं। ये हमारा मित्र, जिसको आप केचुआ कहते हैं, कहीं जगह जगह पर इसको जोगटी के नाम से जानते हैं। काट लेगा। ये वो किसान का मित्र है जो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही फ़ायदेमंद किसान का मित्र है। ये करता क्या है, ये मिट्टी में 4 फीट नीचे गहराई तक जाता है और एक पाइपलाइन तैयार करता है और इन्हीं पाइपलाइन की वजह से हमारे मिट्टी में पानी का जल स्तर बरकरार रहता है और आपका फसल ख़राब नहीं होता है। लेकिन हम अनजाने में कहीं ना कहीं इन सारे केंचुओं को मार देते हैं, थाइमेट दे के, केमिकल यूरिया डाई दे करके, जिससे आपका मिट्टी बंजर हो जाता है, आपका मिट्टी में सिंचाई का खर्चा बढ़ जाता है, आप फसल बढ़िया नहीं ले पाते हैं। तो ये हमारा मित्र है, बहुत ही कमाल का है। ये मैं इस केचुआ का भी इस्तेमाल इसमें कर रहा हूँ ताकि हमारा मिट्टी भुरभुरा रहे, हल्का रहे। तो अगर आप अपने खेत में इस मित्र को जगह देना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मिट्टी में बहुत जितना कम हो सके
रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें जितना कम हो सके। तो आप कहेंगे कि अब रासायनिक खेती से अगर खेती ना किया जाए तो किससे किया जाए? तो इसके साथ और भी विकल्प हैं जिसके हम जैविक खेती के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ये जाइम के बारे में। ये बहुत ही कमाल का जाइम है, हाई पावर का क्वालिटी का जाइम है। बस यही कहूँगा कि आप अपने खेत में इस मित्र को जगह दें, इसको मरने से बचाएं। अगर ये ज़िंदा रहेगा तो आपका सिंचाई का खर्चा कम होगा, अगर ये ज़िंदा रहेगा तो आपका खाद भी कम लगेगा, अगर ये ज़िंदा रहेगा तो आपका जो है खेत जुताई का खर्चा होता है वो भी कम हो जाएगा। मिट्टी आपका स्वस्थ रहेगा। मिट्टी का जो पीएच बैलेंस होता है 6.5 से 7 के बीच में, वो आपका अगर सही रहेगा तो मिट्टी स्वस्थ रहेगा, फसल बढ़िया होगी। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से ही मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि आप भी इस प्रकार से मिक्सचर बनाएं और मिक्सचर बनाने के बाद अपने घर की बागवानी में गमला में इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। आप अपने घर की खूबसूरती इन खूबसूरत फूल से कर सकते हैं, घर की बागवानी से कर सकते हैं। और जूम करके दिखाइए, हाँ लाइए अधिक, हाँ उसमें दिखाइए, उसमें देखिए मित्रों, ये वो किसान मित्र है जो मिट्टी के अंदर इस प्रकार से घुसे हुए रहते हैं। कितना सख्त मिट्टी है, मैं इसको तोड़ूंगा, इसके अंदर से ये आपका केचुआ निकल रहा है। देखिए, और ये खुद ही एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। इतना सख्त मिट्टी में भी ये केचुआ अंदर घुस जाता है, जो कोई भी दुनिया का मशीन काम नहीं कर सकता है, जो पाइपलाइन बनाता है मिट्टी के अंदर। ये देखिए, ये देखिए, पापा तो ये सब केंचुआ रहेगा तो आपके खेत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप जैविक खेती का इस्तेमाल करें। जैविक खेती का इस्तेमाल करेंगे तो आपका फसल स्वस्थ रहेगा। जो आप उस फसल को खाएंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, और आपका कमाया हुआ पैसा कभी भी बेकार नहीं जाएगा, हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। बस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भेजें। मैं आपका दोस्त, आपका भाई GS शर्मा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय हिंद, जय रेलवे, जय किसान, जय भारत।